Conditions are imposed on these two triangles. Some conditions are imposed on these two triangles. अभी ये दो ट्रायंगल हमने जो देखा ABC और PQR, और अभी हमने B1 इंटू H1 लिया, B2 इंटू H2 लिया, डिवाइड किया, उसका रेशियो लिया। तो उस दो ट्रायंगल के अंदर दो कंडीशन ऐसे आती है। कंडीशन क्या आ रही है देखो, एक तो पहले है कंडीशन 1, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन 1 क्या है? इफ द हाइट ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन इफ द heights of both the triangles are equal, then यहाँ पे देखो क्वेश्चन अराइज हो रहा है। अगर इफ मतलब अगर the heights of the both the triangles are equal, अगर दोनों ट्रायंगल की हाइट अगर सेम होगी, इक्वल होगी, तो क्या करोगे? बराबर ना, हाइट इक्वल होगी तो क्या करोगे? रह सकता है दोनों ट्रायंगल का बेस डिफरेंट होगा लेकिन हाइट इक्वल होगी। डायग्रामेटिकली हम लोग देखते हैं। देखो अभी यही डायग्राम अगर हम लोग लेते हैं, अभी जो डायग्राम हमने देखा था ABC का, वही डायग्राम हम लेते हैं और यहाँ पे हाइट है, बराबर ना। ये क्या था? A BS, पर दोनों की हाइट क्या है? इक्वल है। अगर हाइट अगर इक्वल रहेगी तो क्या कंडीशन होगी? तो देखो हम लोग को सेम वैसे ही करना है। ये फिगर 1.3 है, ये फिगर 1.4 है। देखो हाँ, फिगर 1.3 और फिगर 1.4 में क्या दिया है? हमको दो ट्रायंगल दिए, जैसे हमने ABC लिया और PQR लिया, इसको समझने के पहले तब भी हमने बेस इनटू हाइट ही फार्मूला यूज किया। यहाँ पे भी वही यूज होगा, लेकिन यहाँ पे हाइट क्या है? सेम है और बेस डिफरेंट है। बेस क्या है? देखो BC दिख रहा है ना, डिफरेंट ना, और हाइट एक जैसी दिख रही है। तो हाइट क्या है यहाँ पे? इक्वल हाइट है। अगर इक्वल हाइट होगी तो क्या करेंगे? तो इफ द हाइट्स ऑफ द बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन अगर दोनों ट्रायंगल की हाइट अगर इक्वल होगी, एक जैसी होगी, तो क्या करोगे? तो हम लोग यहाँ कंडीशन पहले अराइज हो रही है, तो हम लोग को वही फार्मूला यूज करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, क्या करना है? अपॉन बेस इनटू हाइट, वही फार्मूला यूज करेंगे। और बेस हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। बेस क्या आएगा हमारा? BC, हाइट क्या आएगा? AD, हाँ बराबर। और ये सेकंड इसमें देखो बेस क्या आएगा हमारा? QR, और हाइट क्या आएगा? PS। लेकिन बेस की वैल्यू वैसी ही रहेगी। हाइट कितनी? AD दिया हुआ है H, तो यहाँ पे H पुट होगा, और यहाँ पे भी हाइट क्या दिया हुआ है? QR इंटू H, मतलब हाइट इक्वल है कि नहीं, तो HH दोनों जगह आएगा। और HH हाइट इक्वल रहने की वजह से क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा, और बचेगा क्या? BC इंटू QR। मतलब ही क्या हो गया? हाइट ऑलवेज क्या होगा? अगर हाइट इक्वल है तो हाइट कैंसल हो जाएगी और बचेगा बेस। क्या बचेगा? बेस। हाइट क्या हो जाएगी? कैंसल हो जाएगी और बचेगा बेस, बराबर। तो अब ये समझ में आया तुमको? इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुमको। मतलब ये रेशो काय का मिलेगा हमको? रेशो काय का मिलेगा? देयर बेसेस, हाइट अगर इक्वल है तो। एग्जांपल देखो, अगर समझो हमको B1 दिया है 5 सेंटीमीटर, हाँ, और H1 दिया है 2 सेंटीमीटर, और B2 दिया है 8 सेंटीमीटर, और H2 दिया है 2 सेंटीमीटर। दोनों जगह हाइट कितनी है? हाँ, 2 सेंटीमीटर। दोनों क्या है? इक्वल है, मतलब ये कंडीशन आई
इफ द हाइट्स ऑफ द बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, पहले ट्रायंगल के अंदर हाइट और दूसरे ट्रायंगल की हाइट, दोनों की हाइट क्या है, सेम है, तो मैं एरिया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू V1 इंटू H1 और V2 इंटू H2। ओके, तो V1 कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, H1 कितना है 2 सेंटीमीटर, ओके 5 इंटू 2, और V2 कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर, और H कितना है 2 सेंटीमीटर। 2 टू गेट कैंसल, रेशियो क्या बचेगा 5/8, मतलब ही क्या बचा V1 इंटू V2, बराबर ना। मतलब ही अगर हाइट अगर इक्वल आती है तो जो हमें रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल मिलता है वो किसका रेशियो रहता है, देयर बेसिस, सिर्फ बेसिस। जैसे हाफ हाफ कैंसिल हुआ था वैसे इक्वल नंबर रहेंगे तो कैंसिल ही होंगे, तो हमें सिर्फ बेसिस का रेशियो मिलेगा। ओके, बेसिस का रिमेनिंग रेशियो रह जाता है। मतलब अगर इफ द हाइट्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दो ट्रायंगल का रेशियो क्या आता है, रेशियो ऑफ देयर बेसिस, रेशियो ऑफ देयर बेसिस। मतलब हाइट कैंसिल हो जाती है और सिर्फ बेसिस बचते हैं। ओके, ये समझ में आया। एक प्रॉपर्टी नीचे लिखे, ये लिख लो वापस इसके नीचे। हाँ, अगर हाइट अगर दो ट्रायंगल की सेम है तो उनके रेशियो, एरिया के रेशियो क्या होंगे, उनके एरिया के रेशियो ऐसे होंगे, हाइट कैंसिल हो जाएगी और बेसिस के रेशियो आएंगे, मतलब V1 अपॉन V2। तो डायरेक्टली अगर तुमको देते हैं और तुमको क्वेश्चन में देते हैं तुम हाइट अगर सेम है तो तुमको ये हाइट नहीं भी लिखते हैं, डायरेक्टली बेसिस का रेशियो लिखेंगे तो भी चलता है। और हाइट अगर तुम लिखते हो V1 इंटू H1 V2 इंटू H2 तो तुम हाइट कैंसिल हो जाएगी, वैसे करेंगे तो भी चलेंगे, या डायरेक्टली V1 अपॉन V2 लिख देगा और उसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। और एक प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही है, प्रॉपर्टी क्या है देखो, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स ऑलवेज क्या हो रहा है, हम रेशियो किसका ले रहे हैं, दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो ले रहे हैं क्या, एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, एरियाज वर्ड मेंशन होना जरूरी है, with equal heights, अगर हाइट्स इक्वल है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स अगर इक्वल है तो क्या होगा, इक्वल हाइट इज इक्वल टू क्या होता है, क्या इक्वल होता है, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर बेसिस, ratio of them is equal to the ratio of their corresponding basis, मतलब जो हमने प्रैक्टिकली मैथमेटिकली जो देखा उसको ही थ्योरी में लिखना है। अगर दो ट्रायंगल का हम रेशियो ले रहे हैं, एरियाज का रेशियो, और उसकी हाइट अगर इक्वल है तो क्या हमें आउटपुट मिलेगा, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, मतलब उनके बेस का जो रेशियो होगा वही इक्वल होता है। ठीक है, यही प्रॉपर्टी हमको ध्यान में रखना है। इनडायरेक्टली हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे, अगर हाइट सेम है, हाइट इक्वल है तो उनका रेशियो क्या आएगा, बेस का रेशियो आएगा, बस इतना ही ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी कंडीशन 1 फिनिश होती है, कंडीशन सेकेंड हम कर लेंगे। उसमें क्या दिया है, उल्टा है इसका, अगर बेस सेम है तो क्या होगा, हाइट का रेशियो आएगा, बस इतना ही रहेगा। कंडीशन सेकंड कर रहे थे हम, इफ द बेसिस ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, देख कल हमने देखा इफ द हाइट्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, इफ द बेसिस of both the triangles
आर इक्वल, देन जैसे कि हमने देखा कल, अगर दोनों ट्रायंगल के हाइट्स इक्वल रहेंगी तो क्या कंडीशन आती है, और इफ द बेसिस ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल देन, तो अगर बेस अगर सेम रहता है, बेस इक्वल रहता है दोनों ट्रायंगल का, तो क्या कंडीशन आएगी। तो अभी इसका डायग्राम भी हमको बनाना पड़ेगा। देखो जैसे कि आपने कल एक डायग्राम देखा था, दो अलग डायग्राम थे, दो ट्रायंगल और दोनों के अंदर हाइट क्या थी, इक्वल हाइट थी। यहाँ पे देखो ये दो ट्रायंगल यहाँ पे बनाए हुए ए बी सी, ये एक ट्रायंगल हो गया, और ए बी पी, ए बी पी ये एक ट्रायंगल होगा। तो ये फर्स्ट ट्रायंगल की हाइट क्या है, h1, और सेकंड ट्रायंगल की हाइट क्या है, h2। लेकिन दोनों की हाइट डिफरेंट है, लेकिन बेस क्या हो रहा है, ए बी दोनों का बेस हो रहा है कि नहीं। हाँ देखो ए बी सी ट्रायंगल में ए बी बेस है, और ए बी पी में ए बी ही बेस है। मींस यहाँ पे बेस क्या हो रहा है, सेम, लेकिन हाइट क्या हो रही है, इसकी हाइट सी डी है और इसकी हाइट पी क्यू है। मतलब हाइट डिफरेंट है लेकिन बेस क्या है, सेम है, इक्वल है। अगर बेस, इफ द बेसिस ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन क्या किसका रेशो आएगा, हाइट्स का रेशो आएगा, बेस कैंसिल हो जाएंगे। जैसे हमने वहां पे देखा, हाइट जब इक्वल होती है तो बेस कैंसिल हो जाते हैं, और किसका रेशो बचता है, हाइट कैंसिल हो जाती है, और क्या है, किसका रेशो बचता, बेसिस का, बराबर ना। अगर दो हाइट इक्वल होती है दोनों की तो हाइट कैंसिल हो जाएगी, वैसे यहाँ पे बेस इक्वल है तो बेस कैंसिल हो जाएंगे। सो अभी हम देखेंगे रेशियो निकालना हमको। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, ABC और ABP। अपने अपने यहाँ पे देखने का, ऑब्जर्व करने का, APB भी लिख सकते, ABP भी लिख सकते, हाँ ऐसे भी लिख सकते, APB और ABP कैसे भी लिख सकते। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, बेस इंटू हाइट, फिर से यहाँ पे लेने का, हाँ बेस इंटू हाइट अपॉन, मैंने कल याद बोला हो ना, बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला याद रखने का। बेस क्या है, पहले ABC का बेस देखो कैसे निकलेगा, ABC क्या बेस आएगा, बेस मतलब फाउंडेशन AB, सो AB इज द बेस इंटू हाइट क्या आएगी उसकी, परपेंडिकुलर जो रहता है वो हाइट रहती है, CD इज द हाइट। अगेन नीचे देखो एरिया ट्रायंगल APB में भी बेस क्या है, AB इज द बेस, एंड हाइट क्या है, PQ इज द हाइट। अभी देखो AB गेट कैंसल,
हाँ CD और PQ, CD की वैल्यू क्या है H1 और PQ की वैल्यू क्या है H2। तो क्या बचा H1 upon H2। So we get area of triangle ABC, ratio of area of triangle ABC and area of triangle APB is equal to H1 upon H2। इनडायरेक्टली बेसिस कैंसिल हो जाएंगे और किसका रेशियो मिलेगा हाइट का रेशियो मिलेगा। लिख कर लो प्रॉपर्टी क्या आएंगी लिखो the ratios of areas of two triangles the ratio of areas of two triangles with क्या था कल with equal हाइट्स था। तो यहाँ पे क्या आएगा अभी with equal bases अगर इक्वल बेसिस होते हैं तो इज इक्वल टू क्या था रेशियो ऑफ इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर corresponding heights ओके। मतलब क्या हो गया कल आप जो देखा उसमें से एक प्रॉपर्टी ध्यान में रह गई तो ऑटोमेटिकली दूसरी आती। अगर हाइट इक्वल है तो हाइट कैंसिल होगी बेसिस का रेशियो आएगा, अगर बेस इक्वल है तो बेस कैंसिल होंगे हाइट्स का रेशियो आएगा। वही थ्योरेटिकली लिखना है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विद द इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। मतलब अगर इक्वल बेसिस है दोनों ट्रायंगल के रेशियो में तो किसके बराबर होते हैं रेशियोज ऑफ इक्वल हाइट्स के रेशियोज के बराबर होंगे। ओके।